गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी ने अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। उसमें अगर कुछ सोल्यूशन आपको किसी प्रश्न का उत्तर अगर नहीं मिला हो तो उसे इस वीडियो के थ्रू आप उसे कर सकते हैं, जिसे मैं दे रही हूँ आपको। पार्ट 2 है जो कि कवित्री ललित द्वारा रचित है। वाक नंबर 1 क्वेश्चन आपका है, वाक काव्यांश में सिर्फ किसे कहा गया है, उनका वास स्थान कहाँ बताया गया है। कवित्री वाक काव्यांश में कवि ने अपने आराध्य प्रभु को शिव कहा गया है। उनका वास स्थान उन्होंने कण कण में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री ललित ने ईश्वर का निवास कहाँ बताया है। अब ये सेम क्वेश्चन हो गया आपका। कवित्री ललित ने ईश्वर का निवास कण कण में बताया है, क्योंकि ईश्वर हमें प्रत्येक स्थान पर प्राप्त होता है। वह हमारे हृदय में भी होता है और दूसरे के भी हृदय में हमें वह मिलता है। हमारे आसपास वह सब जगह विराजमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाक में रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। वाक में रस्सी मनुष्य की सांस के लिए प्रयुक्त हुआ है और वह बहुत ही कमजोर है, जो कि आसानी से टूट सकती है, क्योंकि यह रस्सी ही है जो हमारी सांस को प्रकट करती है। हमारी रस्सी की भांति हमारी सांस होती है, क्योंकि जिस तरह हमारी सांस का भी भरोसा नहीं होता कि वह कब टूट जाए। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखते हैं, ललित की काव्य शैली को क्या कहा जाता है। ललित की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। वाक में माझी किसे कहा गया है। वाक में माझी ईश्वर को कहा गया है, क्योंकि ईश्वर ही वह माझी है जो हमारी शरीर रूपी नैया को पार लगाता है। कवित्री ललित का जन्म कब और कहाँ माना जाता है। कवित्री ललित का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपका भाव स्पष्ट कीजिए। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसमें कवित्री कहती हैं कि मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए हमेशा मध्य का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य भोग विलास में पड़कर, वे कहती हैं कि मनुष्य भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि जब हम केवल सांसारिक जीवन में जी करके अपना समय व्यतीत करेंगे, या हम केवल योग साधना में रहकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हमें समभाव का जीवन जीना चाहिए, क्योंकि यदि हम केवल सांसारिक जीवन जिएंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, और हम जब योग साधना या ध्यान में लग जाएंगे तो हमें अंदर एक अहंकार की भावना आ जाएगी। इसलिए हमें समभाव का जीवन जीना चाहिए। इसमें कवित्री ने ईश्वर और सांसारिक भोगों की समान महत्ता को बताया है। कवित्री ललित को और किन नामों से जाना जाता है। कवित्री ललित को लल्लेश्वरी, ललारिफा, लल योगेश्वरी, लला आदि नामों से जाना जाता है। आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ किसे माना जाता है। आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ कवित्री ललित को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट, इसमें वाक के जरिए कवित्री ने किस बात पर जोर दिया है। वाक के जरिए कवित्री ने निम्न बातों पर जोर दिया है। वे कहती हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने अपने प्रयासों को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हर समय ईश्वर का ध्यान करते रहना चाहिए, चाहे हम युवा हों या वृद्धा तक जा रहे हों। नेक्स्ट में वो कहती हैं कि वे ब्रह्मांड
आडंबरों का विरोध करते हुए उन्होंने कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। नेक्स्ट वे कहती हैं कि माया जाल में हमें कम से कम लिप्त होना चाहिए, और वे कहती हैं कि हमें आत्मलोचन की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म की सहायता ही सहायक होते हैं, क्योंकि हमारे सत्कर्म ही होते हैं जो हमें इस भवसागर से पार लगा सकते हैं। हमें भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध हमें करना चाहिए, हमें उनका ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है यात्रा वृत्तांत, जो कि लासा की ओर, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है। यह राहुल सक्रातेन के द्वारा लिखा गया है। इसमें आपका पहला प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तिब्बत, जो कि लेखक जो कि अपनी तिब्बती यात्रा पर गए हुए थे, वहाँ पर उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब वे डांडी के देवता के स्थान तक बहुत दुर्गम रास्तों से घोड़े पर बैठकर उन्हें जाना पड़ा। वहाँ उन्हें गहरी गहरी खाइयाँ देखकर वे डर जाते थे। आप इनको पॉइंट्स में लिखिएगा, इन क्वेश्चंस को। लेखक को, जो कि एक भारतीय थे, उस समय तिब्बत में भारतीयों को वहाँ जाने की अनुमति नहीं थी, तो लेखक उस समय भिक्षुक का वेश धारण करके, भिखमंगे का वेश धारण करके तिब्बत यात्रा में गए हुए थे। उन्हें वहाँ पे बहुत ही कठिनाई हुई, क्योंकि लंगकोर की यात्रा तय करते समय वह अपने साथियों से भी बिछड़ गए थे, क्योंकि उनका घोड़ा बहुत ही धीमी चाल से चल रहा था। वहाँ पर उन्हें यात्रा के दौरान बहुत दूर दूर तक कोई भी स्थान नहीं दिख रहा था जहाँ पे कोई भी व्यक्ति उनको दिखाई दे। वहाँ के रास्ते बहुत ही दुर्गम थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सुमति की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। उस समय तिब्बती समाज के लोगों में जातिवाद, छुआछूत और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर होगा, उस समय तिब्बती समाज के लोग कैसे थे, यात्रा वृत्तांत के अनुसार आपको बताना है। उस समय तिब्बती समाज के लोगों में जातिवाद, छुआछूत और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां नहीं थी। तिब्बती लोग जो कि सभी अपरिचितों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते थे। कुछ लोग शाम के वक्त छंग पीकर भी बहुत कम होश हवास में वहाँ पर रहते थे, क्योंकि शाम के समय वो लोग छंग, जो कि एक द्रव्य पदार्थ था, उसे पीते थे। वह निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता था। सरकार भी खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती थी। उस समय हथियार का कानून भी नहीं था और लोग वहाँ लाठी डंडों की तरफ पिस्तौल और बंदूक को लिए फिरते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमति की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। सुमति जो कि लंगकोर की यात्रा करते समय, तिब्बत की यात्रा करते समय लेखक के साथ थे। सुमति स्वभाव से ही बहुत सरल और स्नेही थे। उनके इस व्यवहार के कारण ही लोग उनका सम्मान करते थे। सुमति एक धर्मगुरु के रूप में भी जाने जाते थे। तिंगरी व उसके आसपास के गांव में भी उनके बहुत से यजमान थे और अपने यजमानों के लिए बोधगया के वस्तुओं के गंडे लेकर आते थे, जो कि सुमति
को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। इनको भी आप पॉइंट्स में ही लिखेंगे, इनकी विशेषताओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंजूर क्या है, इनकी विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंजूर क्या है, इनकी विशेषताएं लिखिए। कंजूर बुद्धवचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां हैं। इनकी संख्या 103 है। ये बड़े मोटे कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई है। इसकी एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डांडे तथा निर्जल स्थलों पर डाकू यात्रियों का खून पहले क्यों कर देते थे। इसमें आप लिखेंगे, डांडे तथा निर्जल स्थलों पर डाकू यात्रियों का खून इसलिए कर दिया करते थे क्योंकि उनको न मारने से उनके अपने प्राणों पर भी खतरा रहता था। लेखक ने अपने यात्रा वृत्तांत में तिब्बत की भौगोलिक यात्रा का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसमें लेखक ने भौगोलिक यात्रा में यहाँ पे तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है, जो नेपाल का पड़ोसी देश है। तिब्बत एक पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ पर बर्फ ही बर्फ होती है और यहाँ बहुत सारी बर्फ आपको आसपास पड़ी हुई दिखाई देती है। यह डांडे का स्थान है जिसकी समुद्र तल से 17 से 18 फीट की ऊंचाई है। यहाँ बहुत ही खतरे का स्थान भी है। ऊंचाई पर जाने पर यहाँ दूर दूर तक कोई गांव नहीं होते हैं और वहाँ पे कोई आदमी भी देखे नहीं जा सकते हैं। यह पूर्व से पश्चिम की ओर श्वेत शिखर है। यहाँ भीटे, जो कि जिन्हें टीले कहते हैं, की तरफ देखने पर वहाँ सफ़ेदी आपको दिखाई नहीं देगी। बर्फ वहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगी। उत्तर दिशा में देखने पर आपको बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई देंगी। यहाँ पर चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल पर उतराई आसान होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गए थे। लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से इसलिए बिछड़ गए क्योंकि उनका घोड़ा उतराई के वक्त बहुत ही धीमी चाल से चलने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राहुल संकृत्यायन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। राहुल संकृत्यायन का जन्म सन 1893 में ननिहाल गांव, पंदहा जिला, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की। लेखक ने तिब्बत यात्रा भिखमंगे या भिक्षु के वेश में या भिखमंगे के वेश में की। कवि राहुल संकृत्यायन ने किन किन विधाओं में साहित्य सृजन किया। कवि राहुल संकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। अब आपका थर्ड पार्ट आता है व्याकरण का। उपसर्ग, उसमें पहला क्वेश्चन है आपका, उपसर्ग किसे कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण है आपका, सु प्लस बोध बराबर सुबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, व्याकरण में नीचे दिए गए उपसर्गों से 5-5 शब्द बनाइए। आपके यहाँ कुछ उपसर्ग शब्द दिए हैं, उसमें 5-5 शब्द आपको बनाने हैं। उपसर्ग से आपका अनेक, अकाल, अनाथ, अलौकिक और अचल शब्द बनेगा। अन उपसर्ग से अनर्थ, अनादि, अनमोल, अनावश्यक, अनादर। नेक्स्ट है आपका अधि उपसर्ग, अधिकार, अधिपति, अधिनायक, अध्यक्ष, अत्यंत। अति उपसर्ग शब्द से आपका अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिचार, अत्यधिक और अत्यंत। अब उपसर्ग से अवनति, अवसान, अवतरण, अवशेष, अवगुण। उपसर्ग, उपका अर्थ होता है छोटा,
इसका उपचार, उपनाम, उपकरण, उपदेश, उपग्रह। उत्पन्न, उत्तम, उत्थान, उत्कर्ष, उत्कंठा। नेक्स्ट उपसर्ग है आपका चिरायु यानी सदैव यानी बहुत ही लंबी या हमेशा। चिरकाल, निरंतर, चिरस्थायी, चिरंजीवी। नेक्स्ट आपका उपसर्ग शब्द है दुराचार, इससे 5 शब्द बनेंगे। दुर्बल, दुर्गम, दुर्गति, दुर्गुण। दुरुपसर्ग से आप इसमें दुर प्लस आचार अगर आप शब्द बनाते हैं तो आपका क्या बन जाता है? दुराचार। ये उपसर्ग मिलकर ही ये शब्द बने हुए हैं। परा से शब्द बनेगा आपका परामर्श, पराजय, पराधीन, परास्त और पराक्रम। नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर। नीचे लिखे शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। आपको इस उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग लिखना है। सम्मान शब्द है, इसमें इसका उपसर्ग क्या होगा? सम धन मान। अवशेष, अव धन शेष। अधखिला, अध प्लस खिला। अभिमान, अभि प्लस मान। पराधीन, परा धन अधीन। परिवेश, परि धन वेश। आमरण, आधन मरण। चिरायु, चिरधन आयु। दुर्बल, दुरुपसर्ग प्लस बल। नेक्स्ट है आपका नीचे दिए गए शब्दों में अलग अलग उपसर्ग जोड़कर आपको शब्द बनाने हैं। आपको शब्द दिया है और जिसमें आपको अलग अलग उपसर्ग जोड़ करके उसी शब्द में कई शब्द बनाने हैं। जैसे मान शब्द में आपने अप उपसर्ग जोड़ा, बना आपका अपमान। मान शब्द में आपने सम उपसर्ग जोड़ा, आपका बन गया सम्मान। मान उपसर्ग में आपने ईमान शब्द में आपने बे उपसर्ग जोड़ा, बन गया शब्द आपका बेईमान। फल, इसी तरह फल है, फल का शब्द बनेगा सफल, उपसर्ग जोड़ करके विफल, निष्फल। बल, निर्बल, प्रबल, सबल। हार, उपहार, निराहार, आहार। गुण में उपसर्ग जुड़ेगा तो शब्द बनेगा दुर्गुण, सगुण और निर्गुण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। क्योंकि उपसर्ग हमेशा कब जुड़ता है? शब्द के स्टार्टिंग में, सबके शब्द के पहले। और जो प्रत्यय होता है हमेशा शब्दांश के, शब्द के अंश के बाद में जुड़ता है। नेक्स्ट आपका है नीचे दिए गए प्रत्ययों के 4 शब्द बनाइए। ये आपका प्रत्यय दिया हुआ है और उसमें आपको 4 अलग अलग शब्द बनाने हैं। आहट प्रत्यय लगा के आपको शब्द बनाना है। तो आहट से बनेगा घबराहट, चिल्लाहट, मुस्कुराहट, झंझनाहट। वान प्रत्यय से कोचवान, पहलवान, गाड़ीवान, धनवान। अनीय प्रत्यय से दयनीय, कथनीय, शोभनीय, दर्शनीय। आ प्रत्यय से लिखा, पढ़ा, देखा और सोचा। ई प्रत्यय से धमकी, हंसी, धमकी और पटकी। वाला प्रत्यय से दूध वाला, पान वाला, चाय वाला और आइसक्रीम वाला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्ययों तथा शब्दों को जोड़कर उनसे बनने वाले शब्द लिखिए। बंगाल धन ई बराबर बंगाली। मोटा धन आपा बराबर मोटापा। शक्ति धन वान बराबर शक्तिवान। रचना धन कार बराबर रचनाकार। मनुष्य धन त्व बराबर मनुष्यत्व। हर्ष धन इत बराबर हर्षित। नीति धन एक बराबर नैतिक आपका शब्द बनेगा। नेक्स्ट है आपका समास किसे कहते हैं? इसके कितने पद या शब्द होते हैं? जब यह दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। उसके 2 पद होते हैं, एक उत्तर पद होता है और एक पूर्व पद होता है। जैसे गंगा, जल। गंगा इसमें आपका पूर्व पद है और जल इसमें आपका उत्तर पद है। समास कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास,
द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। निम्न समासों का विग्रह कीजिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उसमें आपको समास का नाम लिखना है। पहला आपका है प्रतिमास, यानी हर वर्ष, हर वर्ष नहीं होगा, माह होगा, इसमें आपका प्रत्येक मास या प्रत्येक माह, यह होगा आपका अव्ययभाव समास। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार अव्ययभाव समास। यश प्राप्ति, यश को प्राप्ति, कर्म तत्पुरुष समास। सूर रचित, सूर द्वारा रचित, करण तत्पुरुष समास। युग, गुण युक्त, गुण से युक्त, करण तत्पुरुष समास। भूखमरा, भूख से मरा हुआ, करण तत्पुरुष समास। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, संप्रदान तत्पुरुष समास। धनहीन, क्योंकि हीन क्या अलग होने के अर्थ में होता है, धन से हीन, यह अपादान तत्पुरुष समास होगा। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, अपादान तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, ये होगा आपका संबंध तत्पुरुष समास। जीवन साथी, जीवन का साथी, इसमें संबंध स्थापित हो रहा है इसलिए यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास होगा। चरण कमल, चरण रूपी कमल, चरण कैसे हैं, कमल के समान है, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। कुबुद्धि, बुरी है जो बुद्धि, यहाँ पे भी कर्मधारय समास होगा। चौमासा, चौ क्या है आपका संख्यावाची है, चौ यानी चार, चार मासों, चार महीनों का समूह, क्या होगा ये द्विगु समास। जहाँ भी संख्यावाची होता है वो हमारा समास क्या होता है, वह द्विगु समास होता है। इसी प्रकार आपका नवरात्रों का समूह, नव यानी नौ, नवरात्रियों का समूह आपका क्या होगा, द्विगु समास। रात दिन, रात और दिन, यह आपका द्वंद्व समास होगा। इनके बीच में एक डैश लगा होता है जिसमें भिन्नता प्रकट होती है, रात और दिन, जो कि आपके भिन्न भिन्न हैं, दो हैं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, द्वंद्व समास है। वेद पुराण, वेद और पुराण दोनों ही अलग अलग हैं, इसलिए द्वंद्व समास है। महादेव, महान है जो देव अर्थात शिव, बहुब्रीहि समास। थैंक यू।